मुंबई में राइजिंग राजस्थान का रोड शो। सीएम ने निवेशकों मीडिया से कहा, पधारो हमारे देश। पेश की राजस्थान की व्यापक योजनाएं, निवेशकों को हर सुविधा उपलब्ध करवाने का वादा। राजस्थान सरकार ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया। इसका उद्देश्य राज्य की विकासात्मक अवसरों और निवेश संभावनाओं को प्रमुख रूप से उजागर करना था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की आर्थिक प्रगति के लिए आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्यमंत्री सचिवालय के एसीएस शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजिताभ शर्मा मौजूद थे। सुनिए मुंबई में क्या बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मैं आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूं कि आइए हमारे देश की सौंधी माटी में अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो एक प्रदेश का और सरकार का एक कमिटमेंट होता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा होगा। हमारे राजस्थान के अंदर इस यात्रा की शुरुआत 1889 में सेठ दामोदर दास जी ने अजमेर के ब्यावर में एक सूती वस्त्र कारखाने से दी और उसका नाम था दी कृष्णा मिल्स लगाकर उन्होंने की थी। इस यात्रा के क्रम में आज राजस्थान औद्योगिक विकास में लंबी छलांग लगाने को भी तैयार है। प्रदेश के उद्योगों और उद्योगपतियों ने राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी कारोबारी योग्यता का डंका बजाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान की धरा केवल उद्योगपति पैदा करने में ही उर्वर नहीं है, बल्कि उद्योग धंधे लगाने के लिए भी वो उर्वरा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सरकार एक खुशहाल और अग्रणी राजस्थान बनाना चाहती है। हम प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो नवाचार को बढ़ावा दे, निवेश को प्रोत्साहन करे और सतत विकास में सहयोगी भी बने। आज आप सभी के बीच में आकर मैं गौरव महसूस कर रहा हूं। यहां सभी आए हैं, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। पधारो हमारे देश। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दी अहम जानकारी। स्विट्जरलैंड के साथ निवेश समझौते की दी जानकारी। यह समझौता तकनीकी उन्नति का करेगा मार्ग प्रशस्त। मुंबई में राइजिंग राजस्थान रोड शो के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच नए निवेश समझौते की जानकारी दी। सुनिए क्या बोले उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। And I am standing here, Mukhyamantri Bhajanlal ji is here, our officers are here. There is only one VIP in Rajasthan, that is the person who is investing in Rajasthan. This political will, as you will understand, is the most important thing. It's a will to change things in Rajasthan. It's a will of how business has been done earlier to change that. It's a will to make Rajasthan prosperous. हमारे पास जमीन है, हमारे पास सूर्य देव की कृपा है, हमारे पास युवा शक्ति है। हम ज्योग्राफिकली बहुत शानदार रूप से प्लेस्ड हैं। 1/3 of the freight corridor of India passes through Rajasthan. 500 kilometers of freight corridor passes through Rajasthan. We are the second largest
rail network of the country. We are the third largest road network of the country. 40% of the market is all around us. And therefore, Rajasthan is the place to do business. I was in Switzerland just a few days ago. In fact, I'm coming straight from there. एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी भी नहीं कह सकते, वहां से दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टेक जायंट. आज स्विट्जरलैंड के पास टेक्नोलॉजी है, बट एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है, जमीन नहीं है, मार्केट भी बहुत कम है. वो भारत आना चाहते हैं. मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं. न केवल देश को और हमारे प्रदेश के लिए भी उन्होंने एक विजन दिया है, उसके साथ साथ उस विजन पर चलने का मार्ग भी प्रदर्शित करा है. अभी स्विट्जरलैंड के साथ एक FTA हुआ है. $100 billion they have to invest in the next 10 years. लक्ष्य प्रदेश को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना. निवेशकों के लिए राजस्थान आकर्षक डेस्टिनेशन बनेगा. राइजिंग राजस्थान की कमान 25 अफसरों के हाथों में. सभी अफसर निवेशकों से नियमित संपर्क में रहेंगे. इस निवेश का उद्देश्य राज्य को एक समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाना है, जो भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में शामिल हो सके. निवेशकों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनने जा रहा है. राज्य सरकार ने 25 IAS अधिकारियों को नियुक्त किया है, जो विश्व के प्रमुख देशों और भारत के बड़े शहरों में निवेशकों के साथ नियमित संपर्क में रहेंगे. राइजिंग राजस्थान के लिए क्या बोले राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत, सुनिए. क्योंकि राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह समर्पित है कि हर MOU को ग्राउंड पे ट्रांसलेट करें और जल्दी से जल्दी करें. हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने बहुत डिटेल में प्रेजेंटेशन किया. सब पॉइंट्स उसमें कवर हो गए, मैं कुछ रिपीट नहीं करूंगा. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो पॉलिसी रिबूट हो रहा है, करीब 20 नई पॉलिसीज एडवांस स्टेज में हैं रिलीज होने की, और प्रॉबेबली 1 महीने के अंदर वो रिलीज भी हो जाएंगी. और आप देखेंगे उन पॉलिसीज में, जो कुछ सेक्टर्स में तो अभी पॉलिसी है ही नहीं, कुछ सेक्टर में तो बिल्कुल नई पॉलिसीज आएंगी. जिन सेक्टर्स में पॉलिसीज पहले से हैं उसमें और बेटर, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी. और बहुत जल्दी ये सब पॉलिसीज आपके सामने आएंगी. कईयों में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो चुका है, अब सिर्फ उनको फाइनलाइज करना बाकी है. मुख्यमंत्री ने निवेशकों और कॉरपोरेट जगत की हस्तियों को 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया. आने वाले समय में और भी शहरों में इस तरह के रोड शो का आयोजन होगा और निवेशकों को राजस्थान के लिए आमंत्रित किया जाएगा. खासखबर.com के लिए सत्येंद्र शुक्ला की रिपोर्ट.